हमारे संगठन में हर महीने के प्रथम रविवार को आपके संगठन की बैठक होती है हर जिले में। नहीं होती है तो आप जिला प्रभारी से संपर्क कीजिए जिसने आपको भेजा ना, कि हरिद्वार से हमें बताया गया है कि हर महीने बैठक होती है। कुछ जिलों में नहीं होती तो वहां जिला प्रभारी से कहिए कि हम भी अपनी बैठक करें तो हम काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो प्रत्येक रविवार को, सोमवार को तो वर्किंग डे है ना, तो रविवार को रखी हुई है। तहसीलों में हर हफ्ते के दूसरे रविवार को होती है। तहसीलों में कहां होती है? दूसरे रविवार को। जिले में प्रथम रविवार को होती है। और हमारी जो बैठक हो उसमें अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना, राजनेताओं की तरह मालाओं का प्रयोग करना, गुच्छों का प्रयोग करना। जिला और स्तर की और राज्य स्तर की, मंडल स्तर की बैठकों में आवश्यकता नहीं है। मुख्यालय की ओर से यदि पूज्य स्वामी जी महाराज जाते हैं, कोई मुख्य केंद्रीय प्रभारी जाते हैं, या कोई संस्थान की ओर से और कोई हेडक्वार्टर से वरिष्ठ आता है, तो उस स्थिति में कई बार एक डेकोरम बनाने के लिए मंच का, ताकि सबको दिखाई दे जाए, माइक का, और प्रतीक के रूप में एक फूल का या लोकल कोई फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसमें माला को, पुष्प गुच्छों को, अनावश्यक खर्चों को हम प्रश्रय नहीं देते। अपवाद स्वरूप प्रयोग किया जा सकता है। अगर थोड़े व्यक्ति हैं तो जमीन पर बैठकर बैठक करें, कुर्सी पे बैठे तो सारे कुर्सी पे बैठें। और अगर कोई राज्य स्तर की, मंडल स्तर की बैठक है तो उसमें जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो ऊपर बैठ सकते हैं, बाकी सब नीचे बैठे। तो ये हमारी बैठक की व्यवस्था है। वस्त्र और परिधान, हमारे संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सफेद रंग का कुर्ता पैजामा या टी शर्ट पहनेगा। जो युवा है उसको हमने छूट दी है कि वो जीन्स की, कोई स्वदेशी कंपनी की जीन्स भी पहन सकता है। अब आप सोचोगे कि स्वदेशी की बात करते हैं, ये जीन्स की बात क्यों की? जीन्स की बात इसलिए की कि जब हमने युवाओं का संगठन बनाया, उन्होंने कहा कि हमें तो कॉलेज जाना है, कॉलेज में पजामा पहनकर नहीं जा सकते। धोती पहनकर जा सकते हैं लेकिन अभी माहौल नहीं बना है तो हमें शर्म आएगी। तो उनके लिए हमने अलाउड किया है कि वो आप स्वदेशी कंपनी की जीन्स पहन सकते हैं, क्योंकि अब सब जगह यही परिधान हो गया तो इसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। ऊपर आप स्वदेशी कंपनी की टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। केवल युवा भारत के लिए हमने ये छूट दी है। बाकी पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान में सभी को क्या प्रयोग करना है? नीचे लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं और या कुर्ता पजामा आपको पहनना है, सफेद रंग का कुर्ता पजामा, उसके ऊपर ये मेहरून कलर की आप जैकेट पहन सकते हैं या मेहरून कलर का कुर्ता भी पहन सकते हैं। संगठन का ध्येय क्या है? संपर्क, संवाद, सहयोग और सद्भावना के साथ, पूरी शक्ति के साथ काम करना, यह हमारा संगठन का ध्येय है। हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है? पतंजलि योग समिति का उद्देश्य है घर घर तक योग को पहुंचाना। क्या है? भारत स्वाभिमान का उद्देश्य है, ध्येय वाक्य है, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना। क्या ध्येय वाक्य है? आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में 100% स्वदेशी का आग्रह रखना है। हमारा वस्त्र, हमारा जूता, चप्पल, चश्मा, घड़ी, साबुन, शैंपू, नित्य प्रयोग की वस्तुएं हमारी स्वदेशी हो, हमारी भाषा स्वदेशी हो, हमारा भेषज स्वदेशी हो, हमारे वस्त्र, हमारा भोजन स्वदेशी हो, हमारा भजन स्वदेशी हो। हर क्षेत्रों में हमें स्वदेशी वस्तु और विचार के ऊपर पूरा महत्व देना है। हमें कभी भी वाणी व्यवहार के दोष हमारे कार्यकर्ता के अंदर ना हो। कभी भी हमें कठोर भाषण, मिथ्या भाषण, पीठ पीछे चुगली करना, ये जो वाणी के दोष हैं, निंदा स्तुति करना, इनको नहीं करना। अगर किसी कार्यकर्ता में कोई गलती हो तो उसको सार्वजनिक नहीं बताना। प्रशंसा सार्वजनिक करना और आलोचना कभी भी कोई करनी हो तो हमेशा अकेले में उसके लिए समझाना, सार्वजनिक तौर पर निंदा नहीं करना। संगठन में हमारा जो परस्पर अभिवादन होगा वो ओम के साथ, वंदे मातरम के साथ हमारा अभिवादन होगा। हाथ जोड़कर हम एक दूसरे के सामने झुककर हम अभिवादन कर सकते हैं। हमारे संगठन में जो जय घोष है ना, वो भी अलग अलग नहीं होंगे। हमारे संगठन के जय घोष क्या है? भारत माता की। और जय घोष करने का भी तरीका है। देखो, हाथ को उठाइए, मुट्ठी बांधिए और कान के पास लेकर आइए। मैं भारत माता की कहूं तो आपका जय बोलते हुए जितनी देर हाथ ऊपर जाए उतनी देर जाए, वापिस यहीं आ जाए। बोलिए भारत माता की जय। एक साथ नीचे,
एक साथ ऊपर करना है अगला नारा, वंदे इनकलाब हिंदुस्तान जय। तो ये हमारे नारे हैं। और दो नारे हमारे कौन से हैं? करो योग, फिर हाथ को उस पोजीशन में ले आइए। नारा कोई लगाए तो हाथ को पोजीशन में ले आइए। गांव गांव में जाएंगे, हाथ उठा नहीं। जब आप बोले तो आपको बोलते हुए हाथ उठाना है। मैं कहूंगा गांव गांव में जाएंगे, आप जब कहेंगे ना सबको योग सिखाएंगे तो हाथ को उठाना। कान के पास लेकर आइए। किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने ऐसे कर रखा है। ऐसे बुरा लगता है कि नहीं लगता? एक जैसे अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। गांव गांव में जाएंगे। चलिए, ये हमारे नारे हैं। हमें संगठन में कभी भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ऐसे नहीं करना मलिक साहब, ये साहब, वो साहब, इसके बजाय जो उनका पहला नाम है उसी का प्रयोग करना है। भ्राता जी कह सकते हैं, बहन जी कह सकते हैं। संगठन में जितनी हमसे बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब हमारी मां के रूप में हैं। जो हमारे बराबर है वो हमारी बहन है, और जो हमसे छोटी है वो हमारी बेटियां हैं। संगठन में हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए एक अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सब या तो बेटी है या बहन है या मां के रूप में है। महिलाओं के साथ आपको बहुत आदर और मर्यादा का व्यवहार करना है। आपको मर्यादा का ध्यान रखना है कि एक महिला और एक पुरुष ना रहे। कभी संगठन का भी काम हो तो एक महिला के साथ आप गाड़ी में ना जाएं, कम से कम 2 महिलाएं 2 पुरुष हों। तो ये हमें मर्यादा का ध्यान रखना है। संगठन में आप जब कक्षा लगाते हैं तो कक्षा आपको भाइयों की कक्षा ज्यादा लगानी है। अगर किसी कक्षा में सारी बहनें हैं तो आपको जबरदस्ती वहां पर योग शिक्षक बन के नहीं रहना। अगर किसी कक्षा में सारी बहनें हैं तो किसी बहन को ही कक्षा का प्रभारी बना दो। आपको अपनी कक्षा में भाइयों को योग ज्यादा सिखाना है। बहनों की कक्षा है तो बहनों की, आपके भाइयों की कक्षा 5 से 6:30 लगी, तो बहनों की कक्षा है तो 6:30 के बाद लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं। बहनों की संख्या भी बराबर में है, भाइयों की भी है, तो बहनों की कक्षा अलग से लग सकती है, भाइयों की अलग से लग सकती है, सामूहिक भी लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि सारी सीखने वाली बहनें हो, केवल आप सिखाने वाले भाई हो, तो उसमें बहन को तैयार कर दो। ठीक है या नहीं है? तो ये मर्यादा का आपको ध्यान रखना है। बहनों का पूरा सम्मान करना है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी बहनों का बहुत सम्मान करने हैं। किसी की जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय के बारे में टिप्पणी नहीं करनी। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वधर्म सद्भाव की भावना के साथ काम करना है। हमें मुसलमानों को भी योग सिखाना है, ईसाइयों को भी योग सिखाना है। हमें किसी का धर्म नहीं बदलना, बल्कि लोगों का मन बदलना है। क्या बदलना है? मन बदलना है। हमें जातिगत आग्रह से मुक्त होकर काम करना है। इस संगठन में मैं कक्षा लगाता हूं तो मेरी कक्षा में केवल पटेल आएंगे, मेरी कक्षा केवल राजपूतों की। मेरी तहसील में समिति है तो मेरी गांव में समिति है तो मैं तो केवल यादवों को रखूंगा, मैं तो केवल बनियों को रखूंगा, मैं केवल ब्राह्मणों को रखूंगा। मेरे कक्षा में केवल तिवारी होंगे, मेरी कक्षा में केवल मलिक होंगे, मेरी कक्षा में केवल जाट होंगे। ये नहीं करना। आपको जहां जिसकी भागीदारी है, जैसे कोई राजपूत बाहुल्य गांव है तो वहां राजपूत भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी रखें। और जिसको दलित समाज कहा जाता है, जिसको वंचित समाज कहा जाता है, जिसको पिछड़ा कहा जाता है, हमें उसको भी अपने साथ लेकर चलना है। हमारे संगठन में किसी भी दलित के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हम ज्यादा सम्मान दें। हमें उसको और अधिक सम्मान देना है ताकि उसको यह महसूस ना हो कि मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है। हम सबका कौन सा वंश है? ब्रह्म वंश है। और हमारा एक ही गोत्र है, ब्रह्म गोत्र। हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति। ये हमारी भावना है। हमारी पतंजलि योगपीठ में हम महापुरुषों को भी जातियों में नहीं बांटते। ये नहीं कि महाराजा अग्रसेन केवल अग्रवालों के, छत्रपति शिवाजी केवल मराठों के, महर्षि वाल्मीकि केवल वाल्मीकियों के। हमने इस आश्रम का नाम महर्षि वाल्मीकि आश्रम रखा है। यहां पर जो लंगर चलता है उसका महर्षि ऋषि संत रविदास लंगर रखा है। हम सभी महापुरुषों को, हमारे वीर वीरांगनाओं को, संतों को, महापुरुषों के अंदर, सबके अंदर आस्था रखते हैं। हमारे लिए यह नहीं है कि संत
तुडगोजी महाराज तो महाराष्ट्र के हैं या दक्षिण के कोई संत हैं, तो हम उनकी पूजा, उनका सम्मान नहीं करेंगे, हम उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। हमें गांव से लेकर शहर तक हर गांव में योग की कक्षाएं स्थापित करनी है। संगठन के सभी पदाधिकारियों को यह दृष्टिकोण रखना है कि हमारे शरीर पर पहला अधिकार भगवान पर है, दूसरा हमारी मातृभूमि का है, तीसरा माता पिता का, चौथा गुरु का है और अंतिम अधिकार हमारा स्वयं का है। हमारे शरीर पर पहला अधिकार ईश्वर का, माता पिता का, गुरु का, मातृभूमि का है, अंत में हमारे स्वयं का अधिकार है। हमें अपने संगठन में 90 से 99% ऊर्जा हमारी क्षमताओं को विकसित करने में लगानी है। हमारे अंदर कभी भी गिरावट की स्थिति ना आए। हमें अपनी जिंदगी में अपना कर्तव्य, अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना। हमें रोज 1 घंटा नियमित रूप से योग जरूर करना है। हमारा यदि योग शिक्षक बीमार होता है तो समाज में योग का अपयश होता है। हमारे संगठन की आंतरिक बात को कभी भी बाहर नहीं कहना। हमारे संगठन में दूसरी सामाजिक संस्थाओं को सदस्य नहीं बनाना, सामाजिक संस्थाओं के अच्छे लोगों को सदस्य बनाना है। हमें अपने व्यक्तित्व को, नेतृत्व को, अपने स्वाध्याय को, अपने अंदर धैर्य को, दृढ़ता को, निर्णय लेने की क्षमता को निरंतर विकसित करना है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। हम जब काम करें तो हमारे अंदर अभिमान ना हो, निराभिमानता के साथ, दूरदर्शिता के साथ, विनयशीलता के साथ, पराक्रमशीलता के साथ हमें कार्य करना है। हमें कभी भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत दोष नहीं लगाने, मृत व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करना हमारी संस्कृति नहीं है। हम इस सभी वर्ग, मत, पंथ, मजहबों के, कोई सिख ग्रंथी है तो हमें उसको भी पूरा सम्मान देना है। कोई हमारा सनातन का सन्यासी है, उसको भी पूरा सम्मान देना है। हमें कोई यदि सार्वजनिक तौर पर कोई दूसरे मत, पंथ, मजहब का कोई व्यक्ति मिलता है, विद्वान मिलता है, तो उसे हमें सार्वजनिक लोक व्यवहार में पूरा सम्मान देना है। हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना नहीं करनी। हमें कभी भी प्रांतवाद पर, क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर विवाद नहीं करना। हमें नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से बाहर निकालना है। संस्था हित में कई बार आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे तो कोई आपकी नाराजगी करेगा, कोई आपका विरोध करेगा, तो उस विरोध से, उस आलोचना से आपको विचलित नहीं होना, बल्कि आगे बढ़कर काम करते रहना है। कुछ कार्यों को जिंदगी में कभी नहीं करना, जैसे झूठ, जैसे दुराचार, जैसे व्याभिचार, जैसे शराब, जैसे मांस, जैसे आर्थिक और चारित्रिक शुचिता का उल्लंघन, ये हमें कभी भी नहीं करना। कोई भी आंदोलन आपको अपनी मर्जी से शुरू नहीं करना कि जी मेरे जिले में तो पानी नहीं आ रहा तो आपने आंदोलन करना शुरू कर दिया। कोई तहसीलदार भ्रष्ट है तो आप धरने के ऊपर, आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए। किसी थानेदार ने रिश्वत ले ली तो आप आमरण अनशन के ऊपर संगठन के बैनर के साथ बैठ गए। अब आमरण अनशन आंदोलन करना तो आसान है, लेकिन उसको ठीक तरीके से अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है या नहीं है? और हर व्यक्ति आंदोलन करेगा तो हम अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम समाज में बहुत से करने वाले काम हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आएगा कि गोरक्षा का काम सबसे बड़ा है, कोई कहेगा कि किसान आंदोलन बहुत जरूरी है, कोई कहेगा कि ये अनाथालय का निर्माण करना बहुत जरूरी है, कोई कहेगा कि भ्रष्टाचार का विरोध करना बहुत जरूरी है, कोई कहेगा कि इस स्कूल के अंदर फीस ज्यादा ली जाती है, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। तो सबके अपने अपने काम हो सकते हैं और सब अच्छे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन हमें यह तय करना है कि हमें पहले कौन सा करना है और हमारी शक्ति हमारी किस दिशा में लगेगी। तो आपको कोई भी कार्य, कोई अभियान, कोई आंदोलन करना है तो मुख्यालय के निर्देश से करना चाहिए या हर व्यक्ति को अलग अलग करना चाहिए? तो आपको कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोई अनशन करना हो तो कैसे करेंगे? मुख्यालय के निर्देश से ही आपको करना है। शब्दों के चयन में हमें पूरी सावधानी रखनी है। किसी से आप सहयोगी योग शिक्षक बनाते हैं तो उसको मत कहिए कि 1100 रुपए की फीस है। तो 1100 रुपए क्या है? आपका सेवा सहयोग है जिससे हम आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। आपसे 1500 रुपए लिए गए, जो ये 1500 रुपए है, ये आपका इस थैले का लागत मूल्य है, इसकी कीमत नहीं है, इसका सेवा सहयोग है, लागत सेवा सहयोग है। हमें कभी भी अपने गुरु को कष्ट नहीं देना, गुरु के साथ विश्वासघात नहीं करना, हमें प्रेस के साथ कभी भी विवाद नहीं करना। राष्ट्रहित में
हम जब कोई आंदोलन, कोई कार्य करें तो बिना पद के प्रलोभन के करना है। आपको आज कोई पद है, कल पद से मुक्त भी कर दिया जाए तो आप अपनी योग कक्षा और सेवा को जारी रखें। ऐसा नहीं कि मैं तो पदाधिकारी हूं तो मुझे काम करना है, मुझे पदाधिकारी बनाने से हटा दिया तो मैंने ये सरकारी संस्था ज्वाइन कर ली, मैं दूसरी संस्था में चला गया, मैंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। किसी भी पक्ष में कभी आपको कोई निर्णय लेना हो तो दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेना है। एक पक्ष की बात सुनकर कभी भी निर्णय नहीं लेना। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में हम सबसे पहले क्या है? हम सब भारतवासी हैं, भारतीय हैं। हमें सबसे पहले संस्था के प्रति निष्ठा रखनी है। हमें अपनी संस्था के निर्देशों को सर्वोपरि माननी है। एक बार अब संस्था में आप आए और आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो आपको गंगादास और जमुनादास नहीं बनना। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, फिर न्यूज कोई आ गई कि पतंजलि की दवा को बैन कर दिया गया, सैंपल भरे गए, तो कुछ लोग कैसे होते हैं कि अभी सारा आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन थोड़ी सी एक खबर आई तो भ्रम में आ गए, अरे खबर आई है तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ तो गलत होगा, तभी तो खबर छपी है, तभी कोर्ट में केस चला है, तभी केस दर्ज हुआ है। जितने केस कोर्ट में चलते हैं, दर्ज होते हैं, जो खबरें आती हैं, वो जितनी नकारात्मक खबरें हैं वो 99%, 100% गलत होती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। और कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ कर, जो 1% तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो सोशल मीडिया में आपको कुछ दिखाई दे तो अगर कोई नेगेटिव है तो आप मान लीजिए कि वो झूठ है, उसके ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां आए हैं ना, तो आपका एक सवाल जवाब का सत्र लेंगे। आप कुछ भी नेगेटिव कहीं आपने सुना हो, कुछ देखा हो, उसको लिख लीजिए, उसका उत्तर हम आपको देंगे। और एक बार सब उत्तर मिल जाएं और आपको मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं होना, आपको खुद अपने मन से पूछना है कि मैंने सब देख लिया, और आपका मन और आपकी आत्मा कहे कि सब सही है, तो उसके बाद आपको बार बार विचलित नहीं होना। फिर कोई भी खबर आए तो आपको दृढ़ता के साथ संगठन के साथ खड़ा रहना है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे खड़े रहना है, आप देखिए, हर चीज को देखिए, हर प्रश्न कीजिए, और एक बार सब देख लें तो उसके बाद, जैसे लड़की को देखते हैं ना, लड़के को देखते हैं, खूब घर परिवार का पता करते हैं, लेकिन एक बार पता करने के बाद फेरों के ऊपर तलाक की बात नहीं करते कि क्या पता कल को तलाक हो जाए, तो ऐसा नहीं करते ना। ऐसा करेंगे तो कभी भी हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सभी पदाधिकारी, साधक, शिक्षक कभी भी श्रद्धा में अनुशासन का अतिक्रमण नहीं करना। जैसे आपके बीच में पूज्य स्वामी जी आए और आप सब सेल्फी लेने लगे, पैर छूने लगे, तो अनुशासन का अतिक्रमण होगा ना। आपको अपने स्थान पर बैठे रहना, आपको श्रद्धा दिखानी है तो हाथ जोड़ लीजिए, झुके झुके प्रणाम कर लीजिए। आपको 100% निर्देशों का पालन करना है। श्रद्धा में सुबह योग शिविर है, आप फोटो लें, वीडियो बनाएं, आप कुछ और करें तो उससे अतिक्रमण होता है। तो आपको अनुशासन का अतिक्रमण श्रद्धा के अंदर भी नहीं करना। कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना, हम शब्द का प्रयोग करना है। कार्य जब करते हैं तो खुद को श्रेय नहीं देना, सामूहिक श्रेय देना है। हजारों शब्दों से कर्म की ध्वनि ज्यादा बड़ी होती है। आप जब काम करेंगे तो कई बार लगेगा कि मेरी रिपोर्ट पूज्य स्वामी जी तक जाती है कि नहीं जाती। आप काम कीजिए, आपका काम फूल की खुशबू की तरह है। एक व्यक्ति 100 बार शोर मचाता है, उसका काम कम पहुंचेगा। आप यदि काम करते हैं तो आपके काम की खुशबू अपने आप पूज्य गुरुदेव तक पहुंच जाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज जो एक एक आह्वान करते हैं आस्था टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के एक एक आह्वान को, एक एक निर्देश को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आहार की शुचिता का, स्वदेशी के प्रचार प्रसार का हमारे जीवन और आचरण में दिखाई देना चाहिए। अपने गुरु बंधुओं की जो पॉजिटिव चीजें हैं, संगठन में जो अच्छी चीजें हैं, उनकी हमें चर्चा करनी है। संगठन में कई बार हमारा कोई साथ जिले में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता तो बुरे व्यक्ति की चर्चा नहीं करनी। बुरे व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो बुराई बढ़ेगी, अच्छे व्यक्तियों की ही चर्चा करनी है। हमारी धार्मिक विचारधारा की 2 ही कसौटी हैं, एक सार्वभौमिकता, दूसरी वैज्ञानिकता। हम अलग अलग गुरु, शास्त्र, परंपराओं को मानते हुए भी धर्म की जितनी विज्ञान सम्मत परंपराएं हैं केवल उन्हीं को स्वीकार करते हैं। हम धार्मिक अंधविश्वास,
जादू टोना, बलि प्रथा, दहेज प्रथा, शमशान, काला जादू टोना, काला जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ये जो स्वार्थ और अज्ञान पर आधारित जिनकी बातें हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, पतंजलि उनको स्वीकार नहीं करती। हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र की पूजा करते हैं। हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। हम हनुमान जी को भोग नहीं लगाते मूर्ति को। हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हनुमान जी जितना वेदों को जानते थे, हनुमान जी जितने ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी जितनी दंड बैठक लगाते थे, हमें हनुमान जी जैसे गुण अपने जीवन में उतारने हैं। केवल मूर्ति की पूजा नहीं करनी। मूर्ति की पूजा भी करें तो हनुमान जी के गुणों का चिंतन करें और यह संकल्प करें कि आज मैंने कौन कौन से गुणों का पालन किया और कल मैं कौन कौन से गुणों का पालन करना हूं। बहुत से लोग हैं ना, गुटखा खाते रहेंगे, हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते रहेंगे, तो हनुमान चालीसा उनके अंदर घटित होगी, हनुमान जी आएंगे। गुटखा खाने वाले के अंदर हनुमान जी आने वाले नहीं है। हनुमान जी के गुण, हनुमान जी का काम आपने करना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी भी हनुमान जी की तरह बन जाएगी। हम ज्योतिष के नाम पर जो फलित ज्योतिष है उसको स्वीकार नहीं करते, केवल गणित ज्योतिष को हम मानते हैं। आपको घर घर तक जाकर स्वदेशी के महत्व को समझाना है। स्वदेशी का पत्रक भी एक आपको दिया जाएगा। नशा मुक्ति का कार्यक्रम कर सकते हो आप, शहादत दिवस का कार्यक्रम कर सकते हो आप। अपनी कक्षा में जो कोई शहीद क्रांतिकारी हुआ है उनका शहादत दिवस, उनकी जयंती मना सकते हो। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई बाढ़ भूकंप आता है, कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि, ट्रेन दुर्घटना होती है, कोई तूफान आता है, कोई भूकंप आता है, तो वहां पर आप अपना अंगवस्त्र पहनकर, अपनी ड्रेस के साथ, अपने संगठन की योग कक्षा के बैनर के साथ या पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के साथ, जैसे कहीं कोई भूकंप आया तो पतंजलि भूकंप सेवा के नाम से बैनर बनाकर अपने जिले का, अपने गांव का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर जो सामग्री उपलब्ध करवाता है उसका सेवा का काम आप बिना किसी अनुमति के भी कर सकते हो। आपके घर कोई आसपास कोई ट्रेन दुर्घटना हुई तो आपको मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास जो सामान है, पतंजलि का बैनर लीजिए, अंगवस्त्र लीजिए और वहां पर सेवा करने के लिए पहुंच जाइए कि हम यहां पर सेवा करने आए हैं। सेवा जबरदस्ती नहीं करनी। किसी कक्षा में कोई बच्चा गया तो पूछा कि लेट क्यों हो गया, तो उसने कहा जी मैं एक माता को रोड क्रॉस करवा रहा था। तो उसने कहा कि रोड क्रॉस करवाने में इतनी देर कैसे लगी, तो उसने कहा कि वो माता रोड क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी। तो जबरदस्ती सेवा नहीं करनी, सेवा विवेकपूर्ण करनी है। तो ये हमारे संगठन की रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादाएं हैं।